आपकी तालीमी हवाले से भी बड़ी खिदमत हैं और इस इलाके से भी उनका एक ताल्लुक़ रहा है, यहीं रिहाइश पजीर थे। फिर यहाँ से जो है वो शिफ्ट हुए आगरा ताज, और आगरा ताज से शिफ्ट हुए डिफेंस गिजरी की जानिब, और आज सिंध गवर्नमेंट के अंदर एक अच्छे और बेहतरीन ओहदे पर फाइज हैं। बड़ी मेहनत की, मोटरवे के साथ उनका ताल्लुक़ रहा, वहीं से कमीशन का इम्तहान दिया और कमीशन का इम्तहान देने के बाद पास हुए। उसके बाद एज अ कमीशन ऑफिसर जो है तैनात हुए, असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग भी रहे, डिप्टी डायरेक्टर भी रहे, उसके बाद जो है डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन के महकमे में रहे, और उसके बाद आरामबाग में असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एजुकेशन के हवाले से काफ़ी नॉलेज रखते हैं। अक्सर हमारी और उनके साथ जो है गुफ्तगू होती है, मकालमा होता है, और बहुत कुछ हमें सिखाते हैं, बहुत कुछ नया हमें बताते हैं। हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने जाते हैं। स्पेशली जब मैं खाली होने लगता हूँ तो अक्सर मैं अपने इस खाली होते रूहानी जाम को भरने के लिए इसी दरवेश सिफत शख्स के पास जाता हूँ। आप एसओ बजट हैं महकमा फाइनेंस सिंध गवर्नमेंट में, और मोहब्बतें आपकी होंगी, बुलाना मेरा होगा। जनाब अब्दुल सत्तार पडियार साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। तालियों की गूंज कुछ ऐसी हो कि अब्दुल सत्तार पडियार को लगे कि ठोकरा मारो वाले हक अदा करना जानते हैं। आप सबको इसलिए बुलाया गया है ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो इस वक्त के साथ हम आंग हो। यानी आजकल जो हालात हैं हमारे मुल्क के, क्योंकि मैं ख़ुद जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, और मुल्की जो हालात हैं उन पे भी हमारी गहरी नज़र रहती है। तो इस बात के लिए जो है वो हम ये सोचते रहते हैं कि यह गवर्नमेंट किस किस्म की कैसी कैसी पॉलिसीज़ बनाएगी ताकि आप लोगों का जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसा हो। यानी आप अगर एक फैमिली हैं तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, आपके पास घर कैसे होने चाहिए, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, और आपका जो है वो मुआशी हालात कैसे होने चाहिए। आप सोसाइटी में जो है वो पे बैक कैसे करें, आप किस तरीके से सोसाइटी को जो है वो अपना कुछ दे सकें। इस काबिल जो है वो बनाने के लिए एक सिस्टम है, उस सिस्टम को कहा जाता है एजुकेशन सिस्टम। मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो मैंने मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में किया, और आईटी जो है वो मेरी एक किस्म की जो है ये समझ लें कि जो है वो पैशन है मेरा। आईटी की फील्ड से मेरा पुराना ताल्लुक़ है। 2001 में जब मैंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया तो मेरा मेडिकल में दाखिला नहीं हो सका और मुझे कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करना पड़ा। 2001 में इंटरनेट जो है वो मुतारफ़ हुआ था, कैफ़ेज़ के ऊपर होता था, और इस तरीके से डेटा मोबाइल या ये इस किस्म की फैसिलिटी नहीं थी। तो उस वक्त जो है वो जब मैंने आईटी में एडमिशन लिया, यानी मास्टर्स के लिए मैं जा रहा था, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ पे तो इस किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड जो मेरा है वो बहुत हम्बल है। मेरा जो गांव है वो वहाँ पे आज भी जो है वो सिग्नल बहुत कम आते हैं। तो उस वक्त जब 2001 में मेरा मास्टर्स के लिए एडमिशन हुआ, ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए सिंध यूनिवर्सिटी में, वो भी आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर्स, इंटरनेट, रोबोटिक्स की दुनिया। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि यार ये तुम्हें कैसे आइडिया आया कि तुम वहाँ चले गए। तो मुझे उस वक्त एक शेर जो उस वक्त हम थोड़ा से पढ़ते थे, सिंधी में एक शेर था, मैं सिंधी में कोट करूँगा उसको, कि पंहिंजी नज़र उकाबन वांगी नील गुगन ताईं रखजो साईं। पंहिंजी नज़र, अपना विजन, पंहिंजी नज़र उकाबन वांगी नील गुगन ताईं रखजो साईं। सोच भी हुजे लामहदूद पर लो सदियन ताईं रखजो साईं। यानी जब तक आपकी सोच नहीं होगी, जब आपको आइडिया नहीं होगा कि आने वाला वक्त जो है वो आज के साथ कैसे कनेक्ट करेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उस वक्त मैंने ये एडमिशन वहाँ पे लिया। तो मैंने एक दोस्त को बताया कि यार चंद दिन पहले एक अखबार में कटिंग आई हुई थी। अखबार में जैसे ऐड आते हैं तो उसमें ये था कि वो उस वक्त इंटरनेट को लॉन्च कर रहे थे। तो थर के साइल पे, थर में जो झोंपड़े बने हुए होते हैं, वहाँ पे एक बंदा थर का, उसको जो है ना धोती टाइप की जो है वो उसका जो थरियों का लिबास होता है वो पहनी हुई है। वो बंदा अपनी झोंपड़ी में बैठा हुआ है, जो चौरा बना हुआ होता है, कच्चा सा मिट्टी का, और जो है वो मतलब वो बना हुआ होता है चौरा, उसमें वो बैठा हुआ है। वहाँ पे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और वहाँ पे जो है वो कनेक्टिविटी कर रहा है यूएसए के साथ। तो वो उन्होंने ऐड दिया था एक जो है वो इंटरनेट की मशहूरी के लिए। तो आज मुझे मतलब उस वक्त वो मुझे फील हुआ, मैंने कहा यार ये क्या टेक्नोलॉजी है। तो इसी तरीके से मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ।
फिर मैंने जो है वो ज़ाहिर है हालात थोड़े से चेंज हुए, जॉब्स का इशू हुआ, तो फिर सिविल सर्विसेज की तरफ कमीशन का एग्ज़ाम दिया कि यार कुछ ऐसी जगह पे आ जाएं जहाँ पे कुछ ज़्यादा कर सकें, जहाँ पे हम पॉलिसीज़ बना सकें। तो इस वजह से जो है वो सिविल सर्विसेज की तरफ आया और करंटली जो है वो सेक्शन ऑफिसर हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। इस वक्त मेरे पास जो है वो तालीम का बजट है, मैं उसको देख रहा होता हूँ, तालीम का बजट। तो यकीन करें बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान में तालीम का जो बजट है वो बहुत ही कम है, 1.7%, जबकि दुनिया जो है 6 से 8% अपनी पूरी जीडीपी का जो है, ये बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं जो ज़ाहिर है आप लोग शायद समझ ना सकें, लेकिन जो है बताना ज़रूरी पड़ता है कि जीडीपी मतलब आपकी टोटल जो इनकम होती है मुल्क की, उसका जो है वो 1.7%, यानी 1 रुपया 1 से 2% जो है आपका उस पर खर्च होता है। और उसमें भी कुछ जो है वो सही इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसे लूप होल्स होते हैं जो वहाँ पे हो जाते हैं। बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो है वो क्यों हो रही हैं, आपके जो यासीन साहब हैं या ये हम क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया का जो स्टैंडर्ड है, पढ़ाई का जो है मोड जो है, तरीका है, वो चेंज हो रहा है। जैसे ये है कि अगर मैं रिसेंटली जो है उम्रे पे गया तो मेरा वहाँ पे एक जो है वो वहाँ का जो सऊदी अरब का जो सेटअप संभालते हैं आईटी का, मेरा वहाँ जाना हुआ। मेरे एक वहाँ पे रिलेटिव थे जो वहाँ पे जॉब करते हैं उनके पास, तो वो गवर्नर जो मदीने का गवर्नर है वो उसको लुक आफ्टर कर रहा है, जितने भी दो मक्के की मस्जिद को भी, मस्जिद अल हराम को भी और मस्जिद नबवी को भी, उनके जो पूरे की अरेंजमेंट है वो उनके पास है। जब मैं उनके आईटी सेंटर के अंदर गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो है वहाँ पे जितने भी जो ज़ायरीन आ रहे हैं काबे में और मदीने की मस्जिद में, तो वो वहाँ पे ब्लॉकेट कर देते थे कि ये रास्ता जो है वो बंद है, वो रास्ता खुला हुआ है, आप इस गेट से चले जाएं, आप उस गेट से चले जाएं। वो सारा का सारा एआई बेस्ड था, वो सारा रियल टाइम सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज हो रहा था। उनको पता चल रहा था कि इस रास्ते से जो लोग आ रहे हैं, इस रास्ते से जो या उस रास्ते से जो लोग आ रहे हैं, वहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ से 4 लाख लोग आ रहे हैं, यहाँ से 2 लाख आ रहे हैं, यहाँ से जो है 1 लाख लोग आ रहे हैं। तो ये सारे लोग जब एक दफ़ा जमा होंगे एक जगह पे तो एक भगदड़ सी मच जाएगी और लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए वो फ़ौरन वहाँ से वॉकी टॉकी पे उनको सिग्नल मैसेज देते थे कि भाई आप जो है वो यहाँ पे ब्लॉकेट लगा लें, यहाँ से 1 लाख बंदा आ रहा है, वहाँ से 1 लाख आ रहा है, तो ये डाइवर्ट कर दें। इस तरीके से वो अरेंजमेंट करते थे और ऐसा ज़बरदस्त अरेंजमेंट हो जाता है। आप में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो है वो उम्रा वगैरह या हज किया होगा, तो आपको वहाँ पे अंदाज़ा होगा कि यार एक अच्छी जो है वो मैनेजमेंट उनकी होती है। ये सब इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे जो है एक रियल टाइम आईटी सिस्टम वहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। आईटी सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो उसको सेट करते हैं। हमारे मुल्क में ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, उसकी वजह ये, मेन वजह ये है कि एक तो गवर्नमेंट की जो है वो मतलब रिसोर्सेज कम है, दूसरा ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है वो, मैं उसको टोटली फेलियर तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी इतना है कि जो है वो कम से कम जो लोग जो है एक काम चला सकते हैं मुल्क का। एक जिस तरीके से मैं ये कहूँ कि एक प्लम्बर है, वो प्लम्बर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना आपके घर के काम या आपकी बिल्डिंग्स के अंदर जो है इंस्टॉलेशन कर लेता है। आपका इलेक्ट्रिशियन है वो भी इस तरीके से करता है, आपका मोटर मैकेनिक है वो भी इस तरीके से कर लगा है। लेकिन जो बंदा एक डिग्री लेके आया है, जिसने मास्टर्स किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है इलेक्ट्रिक के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, उसको जो है वो काम नहीं करना आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं या कॉलेजेस हैं वो इस किस्म के लोग पैदा ही नहीं कर रहे हैं, यानी वहाँ पे वो तालीम ही नहीं है जो वो समझ के करें, क्योंकि पुराना तरीका है, पुराने नोट्स हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उनको सही तरीके से न पढ़ाया जाता है, नहीं जो है वो उसको फील्ड के साथ नथी किया जाता है, रिलेवेंट किया जाता है ताकि वो कुछ काम कर सकें। आज के दौर में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, कंप्यूटर्स का दौर है, तो यहाँ पे बल्कि बहुत सारे जो है ना कराची के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तो चीज़ें मोड्स चेंज हो गई हैं, क्योंकि कैम्ब्रिज का सिस्टम भी आ गया है, आगा खान बोर्ड भी है वो भी काम कर रहा है। लेकिन जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है या जहाँ पे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ पे ये चीज़ें बहुत कम हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो उसमें काम कर रहे हैं, और ताकि जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है वो आईटी की तरफ लेके आएँ, ताकि आपका बच्चा जब आईटी के मुतालिक या जो है वो ई कॉमर्स के तहत जो काम करेगा तो आपको जो है आपके अपने घर को भी वो सपोर्ट करेगा और वो
मुआशरे का जो है एक जिम्मेदार शहरी भी बनेगा। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमने देखी हैं, यानी 2-3 ममालिक भी मैंने विज़िट किए हैं। सिंगापुर का तालीमी निज़ाम भी मैंने देखा है, उसको समझने की कोशिश की है। फिनलैंड जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है उसको भी देखा है। तो उन्होंने क्या किया है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव किया है। फिनलैंड ने क्या किया है कि बच्चों को जो है वो 7-8 साल के बाद उसको एडमिशन मिलता है। उसके बाद जो है वो उसको बताया जाता है कि भाई ये चीज़ें आपको करनी है। आपको बेसिक एजुकेशन, उसको लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, उसको जो है वो मतलब जो एथिक्स है वो उनको सिखाई जाती है। और जो बंदा उनका बच्चा जो है थोड़ा आगे जाता है 8वीं-9वीं क्लास तक, मैट्रिक तक, तो उस बंदे के अंदर जो है वो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो उनको सिखाई जाती है कि आपको कमाना कैसे है, किस तरीके से जो है वो आपको एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार बंदा बनना है, किस तरीके से आपको जो है वो एक साइंटिस्ट बनना है, किस तरीके से आपको जो है वो एक किस्म का जो है डॉक्टर और अच्छा इंजीनियर आपको बनना है। तो उस तरीके से वो सिस्टम को चलाते हैं। और ज़ाहिर है उनका जो सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है तो उनकी जो प्रोडक्शन होती है, उनके जो बच्चे जब जवान होते हैं तो कोई साइंटिस्ट बन रहा होता है, कोई अच्छा डॉक्टर बन रहा होता है, कोई अच्छा जो है वो इंजीनियर बन रहा होता है, और कोई अच्छा जो है वो एंटरप्रेन्योर बन रहा होता है। इंडिया को देख लें, इंडिया के बहुत सारे जो सीईओज हैं, गूगल का सीईओज है, आपका एडोबी का सीईओज है, या आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे जो है वो फॉरेन के अंदर इंडिया के लोग उनके सीईओ हैं। यानी उनकी फॉरेनर्स की खुद जो है वो बिल गेट्स की जो कंपनी है गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जो है, ये दोनों को जो है वो 2 इंडियंस जो है ना वो चला रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जो है वो इंडियन इतने मास्टर्स हो गए हैं उन चीज़ों के अंदर, उन्होंने वक्त के साथ उस चीज़ को समझा, उसके अंदर एक्सेल किया और जो है वो अपनी पोजीशंस बनाई। इसी तरीके से इंडिया के अंदर भी बेंगलोर के अंदर जो है, बेंगलोर मतलब ये समझ लें कि एक छोटा हैदराबाद जैसा शहर है, या एक गुलशन इकबाल आप समझ लें जहाँ की जो है 15 से 20 लाख आबादी है, उस बेंगलोर में जो है वो 34 के करीब जो है वो आईटी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यानी उन्होंने उस चीज़ को जो है वो इतना एम्फोसाइज किया है, उस चीज़ को इतना अच्छा किया है ताकि जो है वो उन्होंने कहा है कि ग्लोबल मार्केट को टच करो। हमारे जो लोग हैं, क्योंकि 1.5 अरब से ज़्यादा इंडिया की आबादी हो गई है चाइना की तरह, तो वहाँ पे जो वो लोग हैं वो किस तरीके से आगे आ सकेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे सिलिकॉन वैली बनाई है। उस सिलिकॉन वैली के अंदर जो है ना छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, छोटे छोटे प्रोग्रामर्स हैं, वहाँ पे पैदा कर रहे हैं बच्चों से लेकर। तो उनकी कंट्रीब्यूशन इतनी है कि वो उनमें से लोग निकलते हैं और दुनिया के अंदर छा जाते हैं और वहाँ से जो है वो पैसा कमाते हैं, अपने मुल्क को बेचते हैं और इस तरीके से खुशहाली आती है। तो ये खुखरापार का एरिया है, इसके अंदर जो है वो मतलब एक बैकवर्ड तो मैं उसको नहीं कहता, क्योंकि देर से बात समझ में आई। मैं उसको ये कहूँगा कि बात जो है वो देर से समझ में आई, लेकिन ये है कि अल्लाह करे कि आ गई। यही गनीमत है कि इन लोगों को, जो आपके बच्चे हैं, उनको इस किस्म का माहौल मिल रहा है और घर के दरवाजे पे, घर की दहलीज पे आपको वो चीज़ मिल रही है। तो उससे फ़ायदा उठाएं और इन कोर्सेज़ में जो है वो एडमिशन लें, उनको सीखें। क्योंकि जब तक आप लोग अपने बच्चे के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तब तक वो बच्चा आपका जो है वो ग्रो नहीं कर सकेगा। उसके ऊपर जो है वो फाइनेंशियल, आपको उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, आपको उसके लिए जो है वो मतलब मॉरली उनको सपोर्ट करना है, उनकी देखभाल करनी है, उनसे पूछना है कि बेटा आज आपने क्या पढ़ा है। तो इन चीज़ों के बाद ही जो है वो आप सब लोग जो है वो उस बच्चे को कामयाब बना सकते हैं। बहुत कठिन दौर है, इसमें मैं कहूँगा कि सिचुएशन ऐसी है कि जो है वो अगर आपने इन चीज़ों के साथ अपने बच्चों को या अपने जो है वो मतलब खुद को, मैं तो कहता हूँ कि आईटी के ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनसे आप खुद जो है वो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप खुद कमा सकते हैं। एक खातून है, मैं इसकी सिंपल मिसाल देता हूँ कि उनको जो है वो करी जो है, करी जो हम खाते हैं, ठीक है ना, या दाल चावल समझ लें, दाल चावल उनको अच्छे बनाने आते हैं। उन्होंने क्या किया, इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बहुत सारी इस किस्म की वेबसाइट्स हैं, अपना मोबाइल आपके साथ होता है, उन्होंने अपनी रेसिपी जो है वहाँ पे शेयर की, लोगों में मशहूर हुई, लोगों ने उनको ऑर्डर्स दिए, उन्होंने अपना किचन संभाल लिया। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें, जो ख़वातीन एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं या इस किस्म की जो चीज़ें करती हैं, वो अपने कपड़े या इस किस्म के डिज़ाइंस जो है वो बनाएं, उनकी मार्केटिंग करें। उनसे ये होगा कि आप अपनी जो है इनकम जनरेट कर सकेंगी। आपके बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे आज के जो है वो डिजिटल हैं, ये समझ लें। तो जब डिजिटल बच्चा होगा आपके घर में बैठा हुआ है, वो आपको सपोर्ट करेगा कि मामा ये करो,
ये इस तरीके से करो, ये इस तरीके से जो है वो अपलोड्स होती हैं तस्वीरें, तो वो आपको इनकरेज करके आपके पैसे, आपका उनके ऊपर जो ध्यान है वो ज़ाया नहीं होगा। आपने जो उस पर खर्चा किया है, जिसको हम कहते हैं कि यार ये खर्चा ज़ाया हो गया, वो ज़ाया नहीं होगा आपको उसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा, मार्केटिंग के वसाइल है, क्योंकि अब अरबों में दुनिया चली गई है। अब जो कैलिफोर्निया के अंदर बंदा बैठा हुआ है, अमेज़न का काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे बेच रहा है। यहाँ पे देखो शहद है एक किस्म का, हमारे थरपारकर में बदीन में शहद अच्छी होती है, उन्होंने शहद को देखा मक्खन है, इस तरीके से गाँव में होता है बहुत सारा जो है वो। अभी तो यहाँ तक है कि भाई जो है वो आप बहुत सारी चीज़ें जैसे जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको मार्केट कर सकते हैं। तो ये मतलब अब ख़वातीन का या मर्दों का जो है वो जेंडर बेस्ड सिस्टम नहीं है। आपको आईटी ने आपको इतना वो कर देगी, इतने इतने सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो आपको अपनी लैंग्वेज में सिखाएंगे कि भाई इसको ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे और बहुत बड़ा उसमें से जो है वो फ़ायदा ले सकती हैं। आपके बच्चे में आपका बच्चा आपके घर में बैठा हुआ है, आपको सपोर्ट के लिए आपका हस्बैंड जो है वो बैठा हुआ है, अगर वो इस तरीके से है, थोड़ा बहुत उसको आता है, तो ये छोटे छोटे कोर्सेज जो है ये आपकी लाइफ बदल देंगे, आपको जो है वो इतना एम्पावर कर देंगे कि आप जो है वो ना अपने मतलब घर में अपने जेंट्स के ऊपर, अपने हस्बैंड्स, भाइयों, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, आपके अंदर इंडिपेंडेंस आ जाएगी। जब एक औरत जो है, देखिए मैं यहाँ पे जो है वो तकरीबन 95% जो है वो लेडीज़ बैठी हुई है, लेकिन इनको इतना वो है सेंसिटाइज है कि यार हमारा बच्चा जो है किसी न किसी तरीके से ग्रो करे। आज यासीन रायमू ने आपको बुलाया है तो सारी ख़वातीन जो घर में बैठी हुई हैं वो यहाँ आ गई हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो बच्चा है उसके लिए यासीन रायमू ने बुलाया है। जाहिर है यहाँ पे जो कुछ लोग आए होंगे, क्योंकि हमने दुनिया घूमी हुई है। अब अगर हम ये कहें कि हम थोड़े शहर या पाकिस्तान, लेकिन हम दुनिया घूमे हुए हैं, और यकीन करें जो आपका आज स्टैंडर्ड है ना, हमारा स्टैंडर्ड इससे भी बुरा था। बुरा नहीं कहूँगा मैं उसको, लेकिन ये कि कम था, क्योंकि ये नहीं है कि कोई चीज़ें रुकावट हो जाए। जब आपके जहन में ये सोच आ जाए ना कि मुझे ये करना है, मैं पंजाब में गया, मेरी मोटरवे पुलिस में कमीशन थी, मैंने वहाँ एग्ज़ाम दिया, मैं पास हो गया। मेरी वहाँ पे एक पंजाबी जो बंदा था उसके साथ मेरी अलग सलग हुई, उन्होंने मुझे कहा कि आप CSS क्यों नहीं करते? मैंने कहा करते हैं। मैंने 2 साल उसके ऊपर मेहनत की और मैंने कमीशन कर लिया, क्योंकि उसने मेरी सोच को बदला। जब आपकी सोच बदल जाती है ना, आज यहाँ से जब आप लोग जाएंगे तो आपके जहन में ये चीज़ होगी कि यार जो है वो हमें यासीन रायमू ने एक प्लेटफॉर्म खोखरापार जैसे जो है वो एरिया के अंदर प्रोवाइड किया है, तो इससे हम कुछ कर सकते हैं। ये मोबाइल जो है ये बहुत, मैं इसको कहता हूँ कि यार अगर इसको किसी को चलाना आता है ना प्रॉपर तरीके से, तो वो इससे जो है वो बिलीनियर हो सकता है। आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मोबाइल से चलती है। 1 लाख रुपए आपके पास है, आप उसमें स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करो। मोबाइल एक के ऊपर जो है वो आप अगर सही आपको थोड़ा सा सीख गए, आप रोज़ाना 1 लाख रुपए पे आप जो है 2 से 3, 4 हज़ार, 5 हज़ार तक कमा सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे और कोर्सेज हैं। मोबाइल की वजह से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सी चीज़ें जो है वो समेट दी गई हैं, यानी दुनिया आपके दरवाजे पे आ गई है, दस्तक दे रही है कि उठो जागो, आपको ये काम करना है, आपको जो है ना ये काम करना है, आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं। और मैं आपको मतलब वसूख के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली करके देता है, ये कोई ड्रामाई चीज़ें नहीं है कि भाई 100 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, ऐसे नहीं होगा। आप जब मैं कमीशन का एग्ज़ाम, मैं इसीलिए अपने आप को कोट कर रहा हूँ कि मेरा हम्बल बैकग्राउंड है, मैं खुद किसी गरीब माँ का बच्चा हूँ, किसी गरीब बाप का बेटा हूँ। अभी भी मेरे यहाँ पे जो है ना सैकड़ों रिश्तेदार रहते हैं जो गरीब हैं बेचारे, उनमें से हम लोग निकले हैं। सिद्दीक साहब से साथ मेरा पुराना ताल्लुक है। जब मैं CSS की तैयारी कर रहा होता था तो मुझे कह रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हो, मैंने कहा बस पढ़ रहे हैं। तो ये बात होती है कि शऊर आपको कहीं से आ जाए, कहीं से आपको क्लिक मिल जाए, तो आप चीज़ों को जो है ना करना शुरू कर देंगे। मैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर टाइम है यासीन साहब, टाइम है, एक और बात मैं आपको ये करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो है वो मतलब डिसिप्लिन वे में चीज़ें करना सिखाएं, आहिस्ता आहिस्ता। भले गुर्बत है, गुर्बत किसी चीज़ की जो है ना वो नहीं है, आपके टैलेंट को कभी गुर्बत नहीं रोक सकती। और आजकल के दौर में टैलेंट को मनवाना इतना आसान है, मैं कहता हूँ, जितना जो है वो सर से यूं हाथ फेरना जितना ईजी है, क्योंकि सर और हाथ का ताल्लुक आपके इर्द गिर्द ही है, तो ये बहुत आसान है। लेकिन ये है कि आपको पता चले ना कि बंदा मोटा क्यों होता है।
आप खाने में कौन कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए, यकीन करो आप ज़िंदगी भर बीमार नहीं होंगे, आपको शुगर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर आपको नहीं होगा। उसकी वजह यह कि आपको अवेयरनेस नहीं है। आपको ये पता चल जाए कि एजुकेशन के साथ और ये आईटी के कोर्सेज करने के साथ अपने स्किल्स को, अपने हुनर को जो है वो बनवाने के लिए कौन कौन से दुनिया में कोर्सेज आ गए हैं। यकीन करो 6-7 महीने के ड्यूरेशन के अंदर आप अपना जो है ना लिविंग स्टैंडर्ड चेंज कर लोगे, आप अपनी इनकम बढ़ा लोगे। मैं ये कोई मतलब ढकी चुपी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे इस मोबाइल के अंदर ऐसा ग्रुप्स है मेरे पास 4-5 जो इन चीज़ों को हम वो करते हैं और 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद वो लोग बताते हैं कि हमारी जो है वो लाइफ चेंज हो गई है, हमने जो है कमाना शुरू कर दिया। क्योंकि जब तक आप कमाओगे नहीं तब तक आप अपने न सोच को बदल सकते हो, ना आपने अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बदल सकते हो, ना आप जो है वो किसी की मदद कर सकते हो। आप किसी काबिल नहीं हो जब तक आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप कैसे कमाएंगे। इस दौर के अंदर भी अगर आप गवर्नमेंट को देखेंगे कि गवर्नमेंट आपको जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये भेजे, वो आपको नाकारा कर देंगी चीज़ें। वो उनके लिए हैं जो बिल्कुल नादार हैं। आप यंग हैं, आपके बच्चे अभी जो है वो आ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आप उसको लाइन पे लगाएं कि बेटा ये जो मोबाइल तुम सारा दिन गेम खेलते रहते हो, गेम के साथ साथ ये वाली भी चीज़ देख लो, इसको ऐसे कर लो, प्रोग्रामिंग कर लो, सॉफ्टवेयर की तरफ आ जाओ, ई कॉमर्स की तरफ आ जाओ। किस तरीके से जो है वो एक चीज़ बना के अपलोड करते हैं कि ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें सीखी जाती हैं और ये सीखने के बाद बंदा इनमें से ठीक ठाक जो है वो कमा लेता है। अब मैं पाकिस्तान की सिचुएशन के लिए 2 मिनट में आपको जो बता दूं पाकिस्तान की कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 25 से 26 मिलियन जो बच्चे जो हैं, 6 से 9 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे जो है स्कूल जाते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है बेसिक एजुकेशन का क्या है। जब एक मुल्क जहाँ पे जो है ना 10 से 11 करोड़ लोग जो है मतलब लेडीज हों, मतलब फीमेल हों, वहाँ की कंडीशंस में जो है ना 6 से 7 करोड़ बच्चे हों जिनकी एज 6 से 11-12 साल हो, 15 साल के अंदर हो, उनमें भी जो है वो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल न जाते हों, तो इनका फ्यूचर क्या होगा जिनको बेसिक एजुकेशन का पता नहीं है। ये तो एडवांस लेवल है जो आपको आगे लेके आ रही है। ये तब हो सकेगा जब जाहिर है वो जो बच्चे बाहर हैं स्कूलों से वो कौन है, वो एलियंस नहीं है, वो हमारे जैसे हैं। कोई मेरी कज़न का बच्चा होगा, कोई मेरे जो है ना मामू का बेटा होगा, कोई मेरे दोस्त के जानने वाले का बच्चा होगा जो स्कूल नहीं जा रहा है। अगर आप इस तरीके से जितने लोग यहाँ पे आए हैं, सपोज करेंगे कि 500 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 500 लोगों ने अगर अपनी फैमिली को जो है वो ये सोच लिया कि हमें जो है वो किसी तरीके से जो है वो कमाना है, अपने बच्चों को ग्रो करना है, तो आपके जो 500 लोग और होंगे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, आपका बच्चा उनको सिखाएगा, आप उन खवातीन को सिखाएंगी। इस तरीके से ये चीज़ें जो है वो सेट होना शुरू हो जाएंगी। तो 8 से 10-15 साल के अंदर अंदर जो है वो चीज़ें इतनी डेवलप हो जाएंगी कि ये जो 2.5 करोड़ बच्चे बाहर हैं, ये कम से कम जो है वो अच्छे शहरी बन सकेंगे। तो ये सिचुएशन है। इन सिचुएशंस के अंदर जो है वो, क्योंकि ये नेमत है, क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो ये इस किस्म का जो है ना ऑडिटोरियम नहीं था, बड़ी मुश्किल से जो है ना एक पुराना स्कूल था और फट्टों पे बैठते थे, वॉशरूम वहाँ पे नहीं होते थे। और आज भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, आधे से ज़्यादा स्कूल, जहाँ पे जो है ना ये चीज़ें नहीं है। गांव के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। आप खुशनसीब हो कि आप एक तो शहर के अंदर रह रहे हो और दूसरा ये है कि आपको मौका दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि यार ये करें। आपको कोई बताने आया है, और जब कोई बताने आ जाता है तो इसका मतलब है कोई किसी कौम के अंदर जैसे पैगंबर आते थे, इस तरीके से कोई पैगंबर आया हुआ है, इस किस्म से कोई पैगाम लेके कोई बंदा मैसेज लेके आपके पास आया हुआ है और वो कह रहा है कि खुदा के लिए अपने हालात चेंज करो, अपनी चीज़ें दुरुस्त करो, उसको आज सिमत में लेके आओ। और जब ये चीज़ें होंगी तो यकीन करें, अगर आपने 6 महीने का कोर्स कर लिया तो किसी न किसी ज़माने में जो है वो आपको काम आ जाएगा। मैंने जब 2001 के अंदर मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में, 2005 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, मैंने आईटी को छोड़ दिया था क्योंकि मैं सिविल सर्विस में चला गया। लेकिन आज भी जब डिबेट होती है तो मुझे कंप्यूटर साइंस जो है वो इतना वो करता है, और अभी भी मैं आईटी के अंदर जो है वो जितने भी हमारे फेलोज़ हैं उसमें सबसे स्ट्रांग हूँ। मेरा एक ग्रुप है, हम यहाँ पे जो है कमीशन ऑफिसर हैं 60-70, और उसमें ज़्यादातर जो आईटी से जो स्किल्ड है वो मैं हूँ। मुझसे मशवरा कहते हैं कि यार किस तरीके से करें। सिंध पुलिस का एक सिस्टम बन रहा था, डेटाबेस बन रहा था,
तो वहाँ पे जो है एडी ख्वाजा साहब जो है उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा कि बेटा थोड़ा सा इस पे बता दीजिएगा, हम एक प्रोग्राम बनाना जा रहे हैं। मैंने कहा सर मेरा काम तो ये नहीं है। कह रहे नहीं आप थोड़ा सा मशवरा दीजिएगा। तो 5 अरब रुपए का वो सेटअप बना रहे थे, और जब मैंने उनको बताया कि ये 1 अरब के अंदर अंदर हो सकता है तो वो शॉकिंग हो गए। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। बहरहाल ये लंबी चौड़ी जो है ना उसके अंदर डिबेट थी, और ऐसे ही हो सकता है क्योंकि जो जब नीम हकीम आपके पास आ जाते हैं तो आपको इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इन चीज़ों के अंदर आपको कोई कहता है ना कि मैंने यहाँ पे जो है वो किसी को मैसेज किया, वहाँ से मैसेज चला गया, फिर वहाँ से मेरे जो है वो मुझे रिप्लाई आ गया, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो ये कोई मुआवजा नहीं है, ये साइंस है जिसे कहते हैं। तो इन साइंटिफिक चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अपना जहन साइंटिफिक बनाएं, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो सीखें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। मेरे ख्याल से बहुत हो गया है, छोटा सा मैसेज है ताकि जो है वो अपने आप को जो है वो इस तरफ लेके आए। ये अपॉर्चुनिटी है आपके, जो है वो अगर 2000 रुपये फीस है तो 2000 आपके ज़ाया बेकार नहीं जाएंगे। आपको इसका अंदाज़ा उस वक्त होगा जब आप इसमें 2000 में से 2 लाख बनाएंगे। 2000 की जो है वो ट्रेनिंग से 2 लाख जब आप बनाएंगे ना, तो आप ये कहेंगे कि कोई ऐसा शख्स था जिसने हमें हमारी ज़िंदगी बदल दी। वो कहते हैं ना कि जो एक शेर है मेरे जहन में आ रहा है कि हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाह के। तो यहाँ पे ये यासीन रहमू खुद तो काम कर रहा है, लेकिन आपको भी इस बादशाह के अंदर हिस्सेदार बना रहा है। आप कह रहे हैं कि आप आ जाएं इस तरफ, तो खुदारा इन चीज़ों को सीखें। एजुकेशन वैसे भी आपको जो है वो हमारा होना चाहिए, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो है उस तरफ लेके आएँ। अगर आप रियासत के ऊपर जाएंगे, मुल्क के ऊपर जाएंगे कि सारा गवर्नमेंट करे, तो गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो एक एक बंदे को जो है अकोमोडेट कर सके। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जैसे हमारा है, मतलब हम भी पब्लिक हैं और आप उस वक्त जो है वो प्राइवेट बन जाते हैं, तो हमने अपना एक कंसोर्शियम बना दिया कि यार हम मिल के काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसे तुम लगाओ, थोड़ा मैं लगाता हूँ, इस किस्म का सेटअप डेवलप करते हैं। ठीक है ना। यासीन आपके इन 1000-2000 से अमीर नहीं हो जाएगा, लेकिन ये आपको ऐसे हुनर दे देगा कि आप इसको जो है वो मतलब दुआएं देंगे। ज़्यादा मार्केटिंग नहीं है, ये रियल फैक्ट्स हैं, ये कोई मार्केटिंग नहीं है, ये रियल फैक्ट्स हैं जो हम मतलब हमने देखे हैं। हमारा ज़माने में उठना बैठना है, और इसी जो है वो गलियों से, इन्हीं गुर्बत के लम्हात में से हम लोग जो है ना निकले हैं। तो हम सेल्फ मेड लोग हैं, अल्लाह के करम से सेल्फ मेड लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे उसमें आता है हम उसको बताएं कि भाई गाइड करें, क्योंकि आज का जो मेन मसला है वो कैरियर काउंसलिंग का है। कोई आपको बताए कि भाईजान ये काम करें, ये काम आप करें, इस तरीके से आपके हालात बदलेंगे। बाकी ट्रेडिशनल वे में जो है वो कोई बात नहीं होगी। बस उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए।